आज हम लोग यूजेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस की चर्चा करेंगे। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस is used to denote an action going on at some time in the past. पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग हम लोग वैसे कार्यों के लिए करते हैं, वैसे क्रिया के लिए करते हैं जो भूतकाल में किसी दिए गए समय में जारी थी। द टाइम ऑफ द एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड। वो समय दिया भी जा सकता है और समय नहीं भी दिया जा सकता है। जैसे देखिए, हम लोग पूरे शाम रेडियो सुन रहे थे। वी वर लिसनिंग ऑन द रेडियो ऑल इवनिंग। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। मैं कल सुबह यह किताब लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग दिस बुक यस्टरडे मॉर्निंग। कल सुबह, यहां भी समय दिया हुआ है। तीसरा एग्जाम्पल में वे लोग सूचना पढ़ रहे थे, यहां समय का अभाव है। दे वर रीडिंग अ नोटिस। यहां पर कोई टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस समय भूतकाल में कोई क्रिया लगातार चल रही थी। In direct speech, if reporting verb is in past tense and reported speech is in present continuous tense, this will be changed into past continuous tense in indirect speech. डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड है पास्ट टेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, ये यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलते हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलकर हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे यहां था मोहन सेड आई एम राइटिंग अ बुक। यहां सेड है रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, आई एम राइटिंग अ बुक। इसको हम लोगों ने चेंज किया, मोहन सेड दैट ही वाज राइटिंग अ बुक। मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल के इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। उसी तरह से दे सेड वी आर डूइंग आवर टास्क, ये बदल गया दे सेड दैट दे वर डूइंग देयर टास्क। तो यहाँ जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा। कब? जबकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। इफ टू एक्शंस वर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट, बोथ विल बी इन द पास्ट कंटिन्यूअस। यदि भूतकाल में दो क्रियाएं एक ही साथ जारी थी तो दोनों के दोनों पास्ट कंटिन्यूअस में होंगे। जैसे जब मैं इस अध्याय को लिख रहा था मेरा भाई टीवी देख रहा था। यहां दो क्रिया है कि मैं इस अध्याय को लिख रहा था और मेरा भाई टीवी देख रहा था। दोनों पास्ट की घटना है, दोनों जारी थी, एक ही टाइम है, दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। व्हाइल आई वाज राइटिंग दिस चैप्टर, पास्ट कंटिन्यूअस, माय ब्रदर वाज वाचिंग टीवी, यहां भी पास्ट कंटिन्यूअस, दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस। जब मेरी मां खाना बना रही थी मैं सो रहा था। मेरी माँ खाना बना रही थी और मैं सो रहा था, दोनों घटनाएं एक साथ हो रही थी। While my mother was cooking food, I was sleeping. Both the actions were happening in the past tense at the same time. Therefore, both have been used in past continuous. When the words get, become, grow, जब ये तीनों भाग, गेट मतलब पाना या होना, बिकम मतलब होना, ग्रो का मतलब वृद्धि होना, बढ़ना, आर यूज टू शो द इंक्रीज और द डिक्रीज डे बाय डे। अगर इन तीनों भाग में से किन्हीं का प्रयोग किसी चीज की बढ़ोतरी या फिर उसकी घटना, बढ़ना, ये घटना जो दिन प्रतिदिन बढ़ने का या दिन प्रतिदिन घटने का अर्थ में प्रयोग हो पास्ट में, तो उसमें भी हम पास्ट कंटिन्यूअस ही प्रयोग करेंगे। जैसे वह दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा था,
यहाँ डिक्रीज हो रहा है दिन प्रतिदिन। यहाँ बिकम का मतलब होना, डिक्रीज होने के सेंस में है। ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, पास्ट कंटिन्यूअस। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, मतलब यहाँ पर वृद्धि हो रही थी। तो यहाँ पर गेट है, इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। तो ऐसे केसेस में भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। द पास्ट कंटिन्यूअस एंड सिंपल पास्ट आर यूज्ड टुगेदर व्हेन अ न्यू एक्शन हैपेंड इन द मिडल ऑफ अ लॉन्गर वन। द सिंपल पास्ट इज यूज्ड फॉर द न्यू एक्शन एंड पास्ट कंटिन्यूअस फॉर द फर्स्ट वन। यदि भूतकाल में एक क्रिया पहले से जारी थी और बीच में उसी दरमियान कोई दूसरी क्रिया घटित होती है, तो जो क्रिया पहले से जारी थी उसके लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे, और जो बीच में वो घटी थी दूसरा, उसके लिए सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे जब मैं पढ़ रहा था लाइट चली गई, मतलब पहले से काम हो रहा था कि मैं पढ़ रहा था, अब बीच में लाइट चली गई, तो लाइट चली गई कि उसको सिंपल पास्ट टेंस में, और इसको बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। द लाइट वेंट आउट, ये सिंपल पास्ट, लाइट चली गई, पहले से क्या हो रहा था, वेन आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था। तो जो पहले जो चल रही थी उसको पास्ट कंटिन्यूअस में, और जो बीच में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट। जब मैं उसे देखा वह शतरंज खेल रहा था, पहले से वो शतरंज खेल रहा था, इसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस, और उसको देखा, ये बाद वाली घटना, इसको पास्ट कंटिन्यूअस। व्हेन आई सॉ हिम ही वाज प्लेइंग चेस, तो यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड विथ ऑलवेज, कंटिन्यूअली, फॉर परसिस्टेंट हैबिट्स। इस टेंस का प्रयोग हम लोग ऑलवेज या कंटिन्यूअली के साथ उस समय करते हैं जब वो परसिस्टेंट हैबिट्स, मतलब दृढ़ या गहरी कोई आदत को दिखाना होता है, तो हमेशा वो होते ही रहता है, तो उसके लिए हम लोग भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वह हमेशा बड़बड़ा रहा था, ये उसकी हमेशा की आदत थी, लगातार ये चलने वाली आदत थी, तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग। तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस का प्रमुख यूजेज। आप इससे संबंधित एक्सरसाइजेज बनाइए, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, करेक्ट यूजेज ऑफ टेंस है, उसका भी प्रयोग कीजिए। बार बार रिपीट करने से ये सारी जो आप हर एक टेंस का जो इस्तेमाल है वो आपके जहन में बस जाएगा, आपसे फिर गलतियाँ नहीं होगी। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में फिर चर्चा करेंगे पास्ट परफेक्ट।